आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। आज जो हम प्रश्नावली 14.4 का जो पहला प्रश्न है एनसीईआरटी कक्षा 10 का, उस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। तो दैनिक जो आय है वो रुपयों में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। श्रमिकों की जो संख्या है वो 12 है, 100 से 120 वर्ग अंतराल में, 120 से 140 वर्ग अंतराल में 14 है, 140 से 160 में 8 है, 160 से 180 वर्ग अंतराल में श्रमिकों की संख्या 6 है, 180 से 200 में श्रमिकों की जो संख्या वो 10 है। क्वेश्चन बोल रहा है उपरोक्त बंटन को एक से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो जैसा कि ये जो प्रश्न है इस पूरे चैप्टर में बहुलक माध्य कल्पित माध्य उन विधियों से अलग हैं। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो दे रखे डाटा है उनकी सहायता से ही मैं जो है मान लिख रहा हूँ। तो आपके पास जो दे रखा है, सबसे पहले दैनिक आय जो दे रखी है वो रुपयों में है। तो हमें यहाँ लिखना है दैनिक आय रुपयों में। ये जो डाटा है 100 से 120, मैंने लिखा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से आपके पास दे रखा है 200 तक। अब ये जो डाटा दे रखे हैं इन डाटा को मैंने लिखा है। दूसरे बॉक्स में मैं लिखता हूँ श्रमिकों की जो संख्या आपको गिवन है। दूसरे में मैंने लिखा है श्रमिकों की संख्या। दूसरे बॉक्स में मैंने लिखा है श्रमिकों की संख्या। जैसा कि इस प्रश्न में श्रमिकों की संख्या 12, इस वर्ग अंतराल में 14, इस वर्ग अंतराल में 8 और इस वर्ग अंतराल में 6, इस वर्ग अंतराल में 10 दे रखी है। तो मैंने इसको लिखा श्रमिकों की संख्या। अब आगे जो है हम इस टेबल को बनाने के लिए अपने को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो है से कम प्रकार की संचय बारंबारता बंटन सारणी बनाओ। तो अपन से कम प्रकार की बनाएंगे। किस प्रकार की बनाएंगे? से कम प्रकार। से कम प्रकार की बनाने के लिए आप जो ये 100 से 120 तक है तो हम इसको कहाँ से कहाँ तक बोल सकते हैं? भाई ये जो डाटा 120 से कम है तो हम इसको बोल सकते हैं 120 से कम। 120 से 140 का मतलब है कि ये जो डाटा है वो 140 से कम है। 140 से कम। अब लिखेंगे 160 से कम। अब लिखेंगे 180 से कम। इसी प्रकार ये हो जाएगा 200 से कम। तो वापस सुने, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। तो ये हुआ से कम प्रकार। अब बनानी है हमें संचयी बारंबारता। क्या बनानी है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है CF। तो अब हमें बनानी है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। तो से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। तो ये से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनाने के लिए पहली जो बारंबारता उसको एज इट इज लिखना है 12। 12 में अगला जो नंबर है 14, इसको जोड़ दो। 12 और 14 26। 26 में जो 8 है उसको जोड़ दो। 26 और 8 34। 34 में 6 जोड़िए। 34 और 6 40 और 40 में 10 जोड़ दो। ये कितने हो गए? 50। यहाँ आपको लिखना है सिग्मा FI बराबर इनकी टोटल श्रमिक कितने हैं? 50 दे रखा है क्वेश्चन में, वैसे बोला हुआ है। तो ये हो गई से कम प्रकार की संचयी बारंबारता। अब आपको क्या करना है? तो ये तो हुई अपने पास संचयी बारंबारता सारणी से कम प्रकार की। किस प्रकार की? से कम प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी। अब जो है, अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे? अब ये जो बिंदु आए ना अपने पास, कौन कौन से? 120 के साथ हम लेंगे
12 को, 140 के साथ 26 को, इसी प्रकार से 200 के साथ 50 को। इनको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, पहले सबसे पहले देखें। अब बिंदुओं ए, इसको ए नाम दे देते हैं पहले को। 120 के साथ क्या ले लेंगे, 12, यानी 120 के साथ ये 12, 120 ये वाला और 12 यहाँ से, 120 12। दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं, बी के साथ, यानी इसको मैंने जैसे बी नाम दे दिया, तो बी नाम दे दिया बी, और बी के साथ आगे आ जाएगा 140, और इसके साथ कितना आएगा 26, 140 26। सी के लिए मैं ले लूँगा 160, और 160 के साथ कितने आ जाएंगे 34। डी के लिए आ जाएगा 180 और 40, और ई के लिए आ जाएगा 200 और 50। अब ये जो बिंदु आए ना, इनको ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। क्या करेंगे, अंकित करते हैं, यानी इनका हमें ग्राफ बनाना है, जो कि त्वरण वक्र के नाम से जाना जाएगा। इन अंकित बिंदुओं को हम क्या करेंगे, वक्र के रूप में हाथ से जोड़ेंगे और फिर एक त्वरण खींच देंगे। तो सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ आपको, इसी जगह बता देता हूँ। तो आपको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, इस तरह से एक, आप जैसा कि नॉर्मल ग्राफ बनाते हो वही ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल देखो, इसमें 120 140 160 180 200 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जीरो रख के, यहाँ से जीरो करके इस वर्ग अंतराल को ऐसा कर देते, एक सिंग मार देते हैं, और ये जो पहला बॉक्स आपके ग्राफ पे होता है, उस पहले बॉक्स को जो है आप क्या लिख सकते हो नाम, उस पहले बॉक्स को आप दे सकते हो, कितना लिखोगे 100। दूसरा जो है उसको लिखोगे 110, कितना लिखोगे 110। ये 120 130 140 150 150 160 170 180 190, और ये कितना हो गया 200। अब हमें ऊपर जो मान है उनको लेना है। तो मैं ऊपर के जो मान है उनको ले लेता हूँ 10 के वर्ग अंतराल में। तो 10 20 30 40 50 60 70। अब इसका जो पैमाना आपने लिया वो लिख देते हैं। पैमाना x पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इस जगह तो आपको एक डॉट लगा देना है ऐसे। 120 की सीध में कितना है 12, इसको बिंदु ए नाम देना है। बिंदु बी पे 140 की सीध में 26 चलना है, ये 126। आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपके बिल्कुल सटीक मान आएंगे। तीसरा है सी 160 पे 34, 160 पे 34, 160 पे आ गया 34। उसके बाद 180 पे 40, 180 पे 40, और 200 पे जो है उस वो लेना अपने को 50, ये 50, और इनको जो है वक्र के रूप में मिला देना है ऐसे। इनको नाम दे दीजिए ए के ऊपर आपने कितने लिए 120 और 12। बी पे आपने कितना लिया 140 और 26।
सी पे कितना लिया 160 और 34। डी पे आपने कितना मान लिया 180 और 40। और ई पे आपने कितना मान लिया 200 और 50। तो इस प्रकार से अपने पास ये जो पहला प्रश्न था, इसका जो है अपने तोरण वक्र इसको ही बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं तोरण वक्र। तो इसका नाम लिखना है अतः ए बी सी डी और ई अभिष्ट तोरण है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।